नमस्कार, मैं हूं गिरीश गरोला और आप देख रहे हैं मेरू रडार। उत्तराखंड के पहाड़ी गांव में अक्सर भालू और गुलदार यानी बाघ के हमले की खबर आती रहती है और ये कहा जाता है कि बाघ का आतंक है, भालू का आतंक है। लेकिन आज हम आपको एक स्टोरी दिखा रहे हैं, एक ऐसे गांव की, एक ऐसे इलाके की जहां न बाघ का खौफ है न गुलदार का, बल्कि एक ठेकेदार का खौफ है। क्या वजह है कि न सिर्फ डीएम, सीएम, विधायक और सांसद सबकी हवा टाइट हो जाती है इस ठेकेदार से। आपदा के बाद से सड़क निर्माण के लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी ये ठेकेदार सड़क बनाने को राजी नहीं है। सीएम से लेकर डीएम से लेकर सभी तक जब ग्रामीण अपनी बात पहुंचा चुके और कोई असर नहीं दिखा तो ग्रामीण कलेक्ट्रेट में आकर धमक गए। उत्तरकाशी की बात है, आसी गंगा घाटी जो सिर्फ न पर्यटन के लिहाज से बल्कि साहसिक पर्यटन के लिहाज से भी अति महत्वपूर्ण मानी जाती है, वहां की एक घटना है जहां विश्व प्रसिद्ध डोडी ताल भी स्थित है। तो आइए दिखाते हैं आपको कि क्या है ये नजारा। नेता क्यों नहीं, नेता भी जिम्मेदार होंगे। आप पूछिए ना, जो ये यहाँ के जो प्रतिनिधित्व करते हैं अधिकारी जिम्मेदार है, नेता भी जिम्मेदार होता है। जब डीएम भी कह रहा कि मैं भी तुम्हारे साथ धरने में बैठता हूँ, कि जब कोई जनप्रतिनिधि आता है ना तो हम उसको बोलते हैं विकास पुरुष है। कहाँ का विकास पुरुष है? जनप्रतिनिधियों को विकास पुरुष बोलते हैं और अधिकारी को बोलते हैं लोकप्रिय अधिकारी। जो सत्ता में बैठे हैं वो भी डरे हुए हैं ठेकेदार से। तो इसका मतलब सीधा सीधा है शासन प्रशासन कोयले की दलाली में हाथ काले हो रखे इनके। भाजन मैं समझता हूँ इनकी जो है छू नहीं देंगे, क्योंकि ये सोए हुए हैं, ये ऐसे नहीं सुनेंगे, इनको जगाना पड़ेगा। इनके खिलाफ खूब दबा के नारे लगाओ। जो तारीख पे तारीख दिए जा रहे इंसाफ अभी भी नहीं कर पा रहे। सोमवार को उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से लगी असी गंगा घाटी के ग्रामीणों का गुस्सा कलेक्ट्रेट के सामने फूट पड़ा। वर्ष 2012 की आपदा के बाद से ध्वस्त हुई असी गंगा घाटी की सड़क आज तक नहीं बन सकी है। इस दौरान पीएमजीएसवाई ने 10 करोड़ का टेंडर निकालकर काम शुरू किया, किंतु 8 करोड़ खर्च होने के बाद भी ठेकेदार ने काम पूरा नहीं किया। या तो ठेकेदार की इतनी बड़ी दबंगाई है कि उसके सामने शासन प्रशासन को झुकना पड़ रहा है, या तो फिर हमारे क्षेत्र में इस तरीके से दुर्भाग्य है, हमारे क्षेत्र की आवाज शासन प्रशासन के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। इलाके के करीब 9 गांवों को जोड़ने के अलावा यह घाटी पर्यटन के लिहाज से भी अति महत्वपूर्ण मानी जाती थी। वर्ष 2012 की आपदा से पूर्व असी गंगा के आसपास पर्यटकों का जमावड़ा यहाँ स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का काम करता था। इसके अलावा हिंदुओं की प्रथम पूज्य श्री गणेश की जन्मस्थली और साहसिक पर्यटन के लिहाज से अति महत्वपूर्ण डोडी ताल भी इसी इलाके में पड़ता है। सड़क मार्ग ध्वस्त होने से ग्रामीण काश्तकारों की नकदी फसल भी बाजार तक नहीं पहुंच रही है। पीएमजीएसवाई के अधिकारी ठेकेदार पर कार्यवाही की बात तो करते हैं, किंतु आज तक न तो कोई कार्यवाही हुई और न सड़क पर काम। डीएम साहब, एसडीएम साहब सब निरीक्षण पे गए थे, उनको सब पता है कि वास्तविक बात क्या है। उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जबकि हमको पता है कि जिला के जो हमारे माननीय जिलाधिकारी जी हैं, सब उनसे भी अगर कुछ नहीं होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो राजनीति है, राजनीति हमारे विकास में ली जा रही है। ऐसे में इलाके के विधायक, प्रभारी मंत्री और सांसद पर भी स्थानीय लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। सीधा सीधा ये इसमें साफ पता लग रहा कि कोयले की दलाली में हाथ काले हैं सबके, चाहे मतलब शासन हो प्रशासन हो। कितने साल हो गए तब से जो है हम मतलब गंगोरी डोडी ताल मोटर मार्ग से वहाँ की पब्लिक इतनी परेशान है, और सिर्फ उसी ठेकेदार की मतलब इतनी दमंगता कि मतलब जब डीएम भी कह रहा कि मैं भी तुम्हारे साथ धरने में बैठता हूँ, इसका कारण क्या है? फिर हमको गुमराह किया जाता है कि ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया, लेकिन फिर 4 दिन बाद पता लगता है कि ठेकेदार की जो है लेबर फिर लग गई वहाँ पे। तो मेरे समझ में नहीं आता है कि मतलब ये क्या, कौन सा दोहरा चरित्र चल रहा है। नहीं, अधिकारी तो डरे हुए हैं, लेकिन नेता भी डर गए क्या? विधायक, मंत्री, बिल्कुल जो सत्ता में बैठे हैं वो भी डरे हुए हैं ठेकेदार से। तो इसका मतलब सीधा सीधा है शासन प्रशासन कोयले की दलाली में हाथ काले हो रखे इनके। डीएम से मिलने गए ग्रामीणों के सामने भी डीएम बेबस नजर आए।
ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार की ऊंची रसूख को देखते हुए डीएम ने भी हाथ खड़े कर ग्रामीणों के साथ धरने में बैठने की बात दोहराई। यही वजह है कि पूरी अस्सी गंगा घाटी के ग्रामीण राजनीति छोड़कर सिर्फ क्षेत्र के विकास के लिए एक संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन के लिए खड़े हो गए हैं। छात्र राजनीति में थे 1990 में, और 1990 से लेके हम जब जाते थे तो अस्सी गंगा क्षेत्र में तो संगम चट्टी तक स्मूथली जाती थी गाड़ियाँ, बहुत सुंदर सड़क थी। और आपको एक और बता दें कि इसी क्षेत्र में हमारा विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है डोडी ताल, और डोडी ताल हर साल हजारों की संख्या में टूरिस्ट जाता है, विदेशी टूरिस्ट जाता है। और 2012-13 की बाढ़ के बाद इस सड़क के बहुत बुरे हाल हैं, और उत्तराखंड को बने हुए पूरा 21 साल हो गया। और इस सड़क को मैं भी जब जाता हूँ तो मुझे लगता है कि हम किसी सड़क में चल रहे हैं, नाले में चल रहे हैं। तो सड़क बननी चाहिए, हम इनके साथ हैं। और ये तो देर है दुरुस्त, इन लोगों को बहुत पहले सड़क में आ जाना चाहिए था। सोमवार को ग्रामीणों ने नगर मुख्यालय में जुलूस प्रदर्शन करते हुए जिला कार्यालय में पीएमजीएसवाई और ठेकेदार के साथ जिला प्रशासन मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। बीच में हम गांव में कुछ काम नहीं कर पाएंगे, मनरेगा और इस सबको, क्योंकि क्षेत्र के जितने जनप्रतिनिधि हैं वो अपना को डीएम साहब के ऑफिस में दे देंगे, और जिला प्रशासन हमारे बदले का काम करेगा। अगर नहीं करेगा तो इस आंदोलन को हम उग्र आंदोलन में बदल देंगे। इस दौरान डीएम के द्वारा ज्ञापन लेने नहीं आने पर ग्रामीण भड़क गए और उन्होंने चेतावनी दी कि यदि डीएम उनका ज्ञापन लेने उनके बीच नहीं आएंगे तो वे इसी स्थान पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे। उसके बाद वो बैंक में ही अपने ज्ञापन ले ले, हमें कोई अवकाश नहीं है, लेकिन हम तब तक नहीं लेंगे जब तक माननीय मोदी आपके द्वारा हमें पूर्ण रूप से शासन किया जाए। जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन। दोपहर बाद डीएम मयूर दीक्षित ने धरना स्थल पर आकर ग्रामीणों को एक सप्ताह में सड़क की स्थिति में सुधार का भरोसा दिलाया। साथ ही संबंधित विभाग पीएमजीएसवाई को निर्देश दिए कि वे सड़क निर्माण में प्रगति देने के लिए ग्रामीणों को लिखित भरोसा दे। इसके बाद ग्रामीणों ने फिलहाल अपना धरना उठा लिया है, किंतु चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह में अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाई दी तो वे फिर कलेक्ट्रेट में धरना शुरू करेंगे। नेता क्यों नहीं, नेता भी जिम्मेदार होंगे। आप पूछिए ना, जो ये आगे जो प्रतिनिधित्व करते हैं अधिकारी जिम्मेदार है। तो आपने देखा एक ऐसा गांव उत्तरकाशी का जहां लोग ठेकेदार से खौफ खाते हैं। क्या वजह है कि डीएम भी खुद ये कहने को मजबूर हो गए हैं कि वो भी धरने पर बैठेंगे। ग्रामीणों ने कहा है कि डीएम भी खुद धरने पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। संबंधित विभाग के जो अधिशासी अधिकारी हैं, पीएमजीएसवाई के अधिकारी, वो एक तरफ कहते हैं कि ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की गई है, इसके ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि आप थोड़ा दिन रुक जाइए, वहां पर लेबर लगने वाली है और ठेकेदार लेबर लगा रहा है। एक तरफ जब ठेकेदार पर कार्रवाई हो गई है तो आखिर लेबर कौन लगा रहा है। दरअसल सवाल ये बड़ा दिलचस्प है कि ठेकेदार की इतनी क्या रसूख हो गई है कि डीएम से लेकर सीएम तक विधायक सांसद किसी की नहीं चल रही है और डीएम ठेकेदार के लगातार चल रही है। मुख्यमंत्री 3 से बदल गए उत्तराखंड में, लेकिन ठेकेदार की रसूख अब भी बरकरार है। जरा देख लेते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं इस बार। लेकिन अभी तक न तो विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई हुई, न डीएम साहब के द्वारा कोई कार्रवाई। जब हम डीएम साहब को मिलने गए तो डीएम साहब ने हमें ये कहा कि मैं भी आपके साथ धरने पे बैठता हूँ। ये आज वाले डीएम साहब है जी सर, जो अभी वर्तमान में जो डीएम साहब है। उसके बाद विभाग के द्वारा ठेकेदार को 3 बार ब्लैक लिस्ट किया गया, लेकिन ठेकेदार के इतने लंबे हाथ है कि वो उसको दोबारा बार उसको टेंडर, जो रोड बनी हुई है गंगोरी से गजोली तक, उसको बार ठेका मिल रहा है। तो आज हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती, हम जितने भी प्रतिनिधि हैं हम अपना इस्तीफा यहीं देते हैं और अनिश्चित काल तक बैठेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं। अधिकारी तो डरे हुए हैं, लेकिन नेता भी डर गए क्या? विधायक, मंत्री, बिल्कुल जो सत्ता में बैठे हैं वो भी डरे हुए हैं ठेकेदार से। तो इसका मतलब सीधे सीधा है शासन प्रशासन कोयले की दलाली में हाथ काले हो रखे इनके। और अब हमने ठान लिया है कि हमने जो है सीधे मुंह, हमने बहुत शिष्ट ढंग से हमने बहुत वो कर दिया इनके साथ व्यवहार। अब हम यहाँ से जो है बिल्कुल कर्म अनशन पे बैठ रहे और बिल्कुल तब आप भी बैठेंगे?
हम पहले हमारे जो स्थानीय अभी वर्तमान प्रतिनिधि हैं इनको बैठाएंगे और फिर ये कार्रवाई जो है आप लोग भी बैठेंगे? हाँ, हम लोग भी बैठेंगे। कि जो हमारी अस्सी गंगा घाटी है रोड से मुख्यालय से 25 किलोमीटर 27 किलोमीटर दूर है, उसके बावजूद भी हमारा जो इलाका है ये पिछड़ा हुआ है। पिछड़ने का कारण यही है कि ये राजनीति जो हो रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और जो ये ठेकेदार है, ठेकेदार जी को हमने अभी तक अपनी रोड पे कभी देखा नहीं है। तो हमारी ये मांगे हैं कि या तो ठेकेदार को हटाया जाए। हमें आज जिलाधिकारी महोदय और ठेकेदार और पीएम दिशा वाले सब एक लिखित हमको आश्वासन दें, तब तक हम अपना ये जो धरना है तब तक ये चलता रहेगा। बिल्कुल, अगर समस्या होगी तो समर्थन भी देंगे। आपको क्या लगता है कि ये अधिकारियों की कमी है, नेताओं की कमी है, पंचायत की? सबकी कमी है। देखो, जिले में जिले के विकास के लिए जिम्मेदार चाहे जनप्रतिनिधि हैं चाहे अधिकारी हैं, ये सबकी जिम्मेदारी है। और सड़क के सही में बुरे हाल हैं। ये विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल क्षेत्र है, इस सड़क को तत्काल बनना चाहिए और इसके लिए जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो ठेकेदार है चाहे अधिकारी हैं। अन्यथा हम सरकार को बताएंगे, क्योंकि हमारे सरकार को बताएंगे कि सही में ये क्षेत्र पूरा उपेक्षित है। नेता जिम्मेदार नहीं है? मतलब नेता क्यों नहीं, नेता भी जिम्मेदार होंगे। आप पूछिए ना, जो ये यहाँ के जो प्रतिनिधित्व करते हैं अधिकारी जिम्मेदार है, नेता भी जिम्मेदार होता है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से भी है जो इस चीज़ को अनदेखी करे। हमने कई क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने कई बार यहाँ पे विज्ञापन दिया है। हम खुद मैं खुद ममता रावत जो मुख्यमंत्री जी से उनके पास कई लेटर गया। क्षेत्र के प्रतिनिधि कई बार यहाँ पे आ गए हैं, क्षेत्र की जनता यहाँ पर कई बार आ गई। यहाँ पे शासन भी और प्रशासन भी और नेता भी कहीं ना कहीं यहाँ पे अनदेखी कर रहे हैं और अपनी आवाज़ को इतना बुलंद बनाया है कि शासन प्रशासन के कान तक जाए और जब उनके कान में हमारी आवाज़ चुभे वो हमारी बात को रखें। अभी ठेकेदार वहाँ पे काम कर रहा है, कब से उसने उसके 2014 से उसका टेंडर कॉल हो गया था, टेंडर उसके पास काम आ गया था। 8 करोड़ 78 लाख रुपए वहाँ के लिए स्वीकृत हुआ था। तो 5 करोड़ 77 लाख जो शॉप जो हमारी रोड हुई थी वो आपदा के तहत हुआ था। 3 करोड़ कुछ पैसा हमारे जो नई कटिंग के लिए वहाँ पे हुआ था। तो वहाँ पे 8 करोड़ 78 लाख में से अभी 1 करोड़ 95 लाख ही शेष रह चुका है। बट धरातल में अभी काम जस के तस दिख रहा है। लोग एकजुट है पार्टी के हिसाब से या सब? अभी हमें किसी पार्टी विशेष से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें जो पीड़ा है, क्षेत्र की पीड़ा है, अगर हमारी इस बार आवाज़ को बुलंद तक नहीं पहुंचाया जाता, हमारी आवाज़ को नहीं सुना जाता है, तो हम पूर्ण रूप से 2022 के चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। ये मेरी आवाज़ नहीं, ये समस्त क्षेत्र अस्सी गंगा घाटी की आवाज़ है और एक बच्चे की आवाज़ है। हम 2022 के चुनाव का बहिष्कार करेंगे अगर हमारी रोड 2022 तक पूर्ण रूप से सुचारू नहीं होती है। जो 9 तारीख को हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो धरना पड़ा था वो हमने सभी लोगों को पता होगा कि सीरियस रैली का प्रोसेस हुआ था, हम लोगों ने और आज जो हमने जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन के लिए किया है। अगर आज हमारी मांग को सुना जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम यहाँ